सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो है भारत के नौजवान लड़कों का जिन्हें सिक्योरिटी की नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा दिया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 9 ऐसे जवान लड़के हैं जिनमें कर्नाटक गुलबर्गा शहर के 3, तेलंगाना के 2, गुजरात का 1, कश्मीर के 2 और उत्तर प्रदेश का 1। भारत के 9 ऐसे जवान लड़के हैं जिनके साथ नौकरी के नाम पर धोखा किया गया है। मुंबई का रहने वाला फैसल खान उर्फ बाबा व्लॉग्स, जो दुबई में एजेंट के अलावा बाबा व्लॉग नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है, और उसके साथ ही सुफियान पूजा ने नौकरी के बहाने ये सभी हिंदुस्तान के नौजवान लड़कों को रशिया भेजा और वहां पर उनको रशिया की मिलिट्री में जबरन भर्ती कराकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतार दिया गया। जिसके बाद धोखा खाए हुए लड़कों ने सोशल मीडिया पर भारत सरकार से मदद की अपील की। गुलबर्गा शहर के अब्दुल रऊफ, जिनका बेटा अब्दुल नईम इन 9 जवान लड़कों में से एक लड़का है जो दुबई में काम करता था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर नौकरी के लिए फैसल खान उर्फ बाबा व्लॉग के साथ मुलाकात किया। फैसल खान उर्फ बाबा व्लॉग ने इन्हें नौकरी के नाम पर रशिया भेजा, जहां पर सभी लड़कों को जबरन मिलिट्री में भर्ती कराया गया। और साथ ही बताया कि भारत के 12 लड़के ऐसे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं और इनमें से एक लड़के की गोली मारकर हत्या भी की गई। और साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि दिसंबर के महीने में भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था जिसमें सभी नौजवान लड़कों की परेशानी के बारे में बताया गया। ये सभी नौजवान लड़कों के घर वालों ने भारत सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों को सही सलामत घर वापस लाया जाए और फैसल खान उर्फ बाबा व्लॉग्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, मेरे बच्चे का नाम अब्दुल नईम है। हम लोग दुबई में काम करते थे, रशिया आया था तो लोग दोस्ताना होके सीधा इसको बाबा बिलाक के पास गए। मैं बाहर भेजता हूँ, वो करता हूँ, काल को उसका बात हो गया। बातचीत होने के बाद में क्या करे, वो 4 दोस्त था, 3 गुलबर्गे के, हैदराबाद का, चारों मिलके उधर गए। उनको 3-3 लाख रुपए लिया। सिक्योरिटी गार्ड का अच्छा है, रशिया में काम अच्छा है, तुम्हारा जॉब अच्छा है। वो लोग तो 4-5 महीने से उनके फॉलोअर में थे। उसके बाद में उन्होंने आगे पीछे होने के बाद में क्या करें, उधर से उधर लेके गया दुबई से बच्चों को इंडिया से 15 दिन ड्यूटी उनकी खत्म करके छुट्टी करके फिर सीधा रशिया को गए। दिसंबर के 16 तारीख को गए वो लोग, तो 2 महीने होने का था। वहाँ जो है जाने के बाद में एग्रीमेंट क्या बोल के करें, रशियन भाषा में हम नहीं करते एग्रीमेंट। इसको जो है ना फ्रॉड है, हमको समझ में नहीं आ रहा, रशियन भाषा में है, इंग्लिश में करो। तो उन्होंने क्या बोले, एजेंट फोन लगा के क्या बोले, नहीं जी आप कॉल करो, सब उनके साथ में हो, मैं उनके साथ में हूँ, मैं मेरे साथ में उन्होंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, तुमको सिक्योरिटी गाड़ी देते बोल के बोले। अब बच्चे चमक गए, भाई यहाँ हम 3-3 लाख रुपए लगा गए, मम्मी पापा को, बच्चों को वापस ही, हमारे बच्चों को जो है ना 3-3 लाख रुपए लगा गए। अब वहाँ का सिचुएशन क्या है, बच्चों के साथ में हमारा फ्रॉड हो गया है। जो फ्रॉड करे कौन, बाबा बिलाक। हमको रशियन गवर्नमेंट से, वहाँ की आर्मी से हमको कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ वहाँ से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को इन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड बोल के इसमें ले जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मिलिट्री में हमको होने होना। हमारे बच्चे, हमारे मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, हमारे देश के जो भी बच्चे गए सो है जो फ्रॉड करके 10-12 बच्चे ऑलरेडी उनके है इसमें चुंगल में, तो सब जितने भी बच्चे होते, मेरे बच्चे होते, मेरे भाई कोई भी, सब लोग वापस आना। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पहुँच। बाबा बिलाक एजेंट है, वो मुंबई का रहता। एक मोइन वहाँ रहता जो पूरे बंदा को लेकर था इसमें, हाँ दुबई में रहता, इसने दुबई में नहीं रशिया में रहता। और रमेश सर को मैं लगाया, एम्बेसी से लगाया हूँ। सर बोले मैं तुमको 2 दिन में बोलता हूँ, 2 दिन में बोलते 1 महीना हो गया, अभी सर को एक्शन नहीं लिए। रमेश सर बोलते हमारे दिल्ली के एम्बेसी से है ना, उनके पास जाते कहते, उन्होंने यहाँ से दिल्ली एक्सेप्ट करने के बाद में, उन्होंने आगे जाते कहते फैलो। बाबा बिलाक कुछ भी नहीं, एक एजेंट है दुबई में, उनका ऑफिस है, उन्होंने ऑनलाइन पर ज़्यादा काम करते। पूजा, बाबा और तुम्हारा मोइन, ये रमेश सर। बाद में मेरे छठा सर का नंबर निकला, छठा सर बोले मैं हेल्प करता हूँ आपकी, जो हो सकता ये एग्रीमेंट फ्रॉड हुआ है तो कैंसिल करा के आपके बच्चों को आपको इंडिया को भेजता हूँ। अब्दुल नईम, कलबुर्गी से 3 है टोटल, एक हैदराबाद का 4, और उससे पहला जो ब्याज गए वो 4, टोटल 8, टोटल 12 बच्चे, 3 ब्याज गए। उनको सिक्योरिटी गार्ड के बोले, हाँ अभी जाके मिलिट्री में डाले बच्चों को, वहाँ से 1.5 दिन दूर रह करते, फ्लैट में प्लेन में ले जा रहे हैं। जो मैक्सिको का भी इसका जंग चल रहा ना, वो जगह खाली पड़ी हुई है, 10-10, 12-12 को एक ग्रुप दे के ठहरा करे गए थे, ड्रेस पहना के। और बच्चों को हमारा ठंड होके नहीं आ रहा, रात में खाना गिना क्या है, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो चलता है, कुछ चीज़ें हमारे नहीं चलती। बच्चा वही बोला, बाबा मेरे यहाँ सब काम करना नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड करे सो है, वो जो है एग्रीमेंट कैंसिल करो, हम लोगों को इंडिया बोलो। बातचीत हो रही 3 भाई बच्चा से नहीं हो रही। अब जो बच्चे कहते हैं तो 3 बच्चा को एक तरफ करें, मेरे लड़के को एक तरफ करें। हाँ, एक मोहम्मद, एक यूसुफ बोल को है कश्मीर का, वो गोली चलाने जाके उसके पैर को गोली लगी कहते उसके, तो वो भी जख्मी है, उनका बेटा मर गया। तो हमारे बच्चे को डाल के रो रहा कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मेरे घर को भेजो।
गवर्नमेंट है, हम इसको लगे थे, क्या होता दिल्ली को भी लगे। हम ये गुजारिश है, हमारी अपील है कि वो लोग हमको, हमारे बच्चों को वापस छोड़ देना, जो करने वाले हैं वो ले जाकर वो लोगों को काम करा, इतना ही है गुजारिश है। मेरा नाम अब्दुल है। वो इस वक्त हमारा बच्चा बहुत तकलीफ में है, वहाँ पे हमारे से रिक्वेस्ट करके वीडियो डाल रहा है। हमारी गुजारिश ये है हुकूमत से, हमारे बच्चे हमारे घर वापस आ जाना। फिर है सवाल जो भी भेजें, बाबा नाम का आदमी है, मुंबई में रहता है, बाबा है और 4 आदमी हैं उनके साथ में। अब क्या एक्शन लेती हुकूमत, एक्शन लेके हमारे बच्चों को वापस आए तो बस। 3 लाख रुपए ले और हम पूरे चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का 1 है। बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर, इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। तो हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर, रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का 1 लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का 1 है। इन पीड़ित परिवार के ज़िम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा, और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल ख़ान, और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सूफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर, इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है, और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये उनके परिवार बहुत परेशान है, और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूख़ात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। सर, ये जो पूरा